कि वो अपना दूसरा बच्चा हमें दे देगी। प्रीति की मम्मी बोली, देवरानी पूरे घर पर राज करेगी, दूसरे का बच्चा क्या कभी अपना हुआ है। अतुल से बोलकर पहले प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले, फिर चाहे रूपा के दोनों बच्चे गोद ले लेना। प्रीति को दुनियादारी का ज्ञान बांटकर प्रीति की मम्मी तो वापस चली गई, मगर प्रीति का मन अशांत हो गया। जब शाम को अतुल घर आया तो देखा प्रीति बेमतलब टीवी को फटीफटी आंखों से देख रही है। उसने प्रीति से पूछा, क्या बात है प्रीति, इतनी उदास क्यों बैठी हो? मुझे लग रहा है कि मेरा इस घर में कोई अपना नहीं है। अतुल प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारे डैडी की सारी प्रॉपर्टी आगे जाकर विभाजित होनी ही है, तो तुम अपना हिस्सा अभी क्यों नहीं मांग लेते हो? ऐसा करने से क्या पूरा परिवार तुम्हारा अपना हो जाएगा? अतुल बोला। प्रीति बोली, मुझे सिक्योर महसूस होगा। तुम्हें मालूम है कि मेरे माँ बनने का चांस न के बराबर है। अतुल बोला, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरे डैडी की नहीं। तुम्हारी खुशी या सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी है, और डैडी की प्रॉपर्टी से तुम्हें क्या खुशी मिलेगी, यह मुझे आज तक समझ नहीं आया है। प्रीति बिना कुछ बोले पैर पटकते हुए दूसरे कमरे में चली गई। प्रीति और अतुल की 7 वर्ष पहले शादी हुई थी। दोनों के रिश्ते बेहद मधुर थे। दोनों की छोटी सी प्यारी दुनिया थी। बस कमी थी एक बच्चे की। शुरुआत में दोनों ही बच्चा नहीं चाहते थे। बाद में बहुत प्रयास के बावजूद प्रीति और अतुल के आंगन में फूल नहीं खिल पाया। जब डॉक्टर से चेकअप कराया तो पता चला कि प्रीति की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है और इसका कोई इलाज नहीं है। प्रीति रिपोर्ट पढ़ने के बाद रो रो कर बुरा हाल हो गया था, परंतु अतुल ने यह बात अपने कमरे से बाहर नहीं जाने दी थी। वो खुद ही प्रीति को डॉक्टर के पास लेकर जाता था। उसने सबको ये बता दिया था कि इलाज चल रहा है। घर वाले भी यह सुनकर चुप हो गए थे। जब प्रीति ने यह बात अपनी मम्मी को बताई तो उसकी मम्मी ने